अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि 28 अप्रैल 2025 के इंतखाबात के बाद इस टाइम लिबरल पार्टी इक़्तिदार में आ चुकी है और मार्क कार्नी साहब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके इमिग्रेशन पर क्या असरात होंगे और लिबरल्स जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो बिल्कुल थे, कंपटीशन में ही नहीं थे, उनकी क्या वजूहात बनी कि वो जो टॉप कर रहे थे वो अचानक से हार कैसे गए। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में तवातर से यह बताया है कि लिबरल्स का ग्राफ दो मेन वजूहात की वजह से बढ़ा है। ट्रंप साहब के आने से पहले कंजर्वेटिव सोलो फ्लाइट ले रहे थे, लेकिन जो ही ट्रंप साहब आए तो पहला जो फैक्टर था वो था उनका 51वीं स्टेट का थ्रेट और टैरिफ्स का थ्रेट। ये वो पहला फैक्टर था, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह सकते हैं कि जो ट्रंप फैक्टर था उसने लिबरल्स को जमीन से आसमान पर पहुंचाया। वो कंजर्वेटिव जो तकरीबन 25 पॉइंट्स के साथ आगे थे वो अचानक से नीचे चले गए। उसमें जो पहला मेन फैक्टर जो मैं कहूंगा कि कनाडा की सियासत में जिसने अहम किरदार अदा किया वो था ट्रंप फैक्टर, और दूसरा फैक्टर था लिबरल्स की इंटरनल जो उन्होंने चेंज किया, यानी कि मार्क कार्नी साहब को लेके आए, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जितना अच्छे तरीके से मार्क कार्नी साहब ने और लिबरल्स ने इस पॉइंट को अपने हक में खेला है और इसको इस्तेमाल किया है, इसकी भी मिसाल बहुत कम मिलती है। मैंने बताया कि दो फैक्टर्स, एक ट्रंप फैक्टर, ट्रंप साहब के टैरिफ्स का ऐलान करने के बाद, कनाडा को 51वीं स्टेट का इरादा करने के बाद, बारहा इसका इजहार करने के बाद, जिस तरह की स्ट्रेटजीज मार्क कार्नी साहब ने अडॉप्ट की वो वाकई ही ऐसी थी जिससे उनकी एक दफ़ा कनाडा के अंदर कैनेडियंस की नज़र में उनका एक बहुत अच्छा इमेज बना। उनका ये इमेज बना कि वो कनाडा के ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की आंखों में आंखें डाल सकें और उनके टैरिफ्स का मुकाबला कर सकें, उनसे बात कर सकें और उनसे अपने लिए कुछ ले सकें। तो मैंने जैसे कि बताया कि ट्रंप साहब पहला फैक्टर थे। दूसरा फैक्टर उनकी सोशल मीडिया, यानी कि मार्क कार्नी साहब की सोशल मीडिया की मैनेजमेंट थी। मार्क कार्नी साहब ने सोशल मीडिया को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। उन्होंने बड़ी शानदार कंपेन जो पूरे सोशल मीडिया पर थी, आप जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देखेंगे अगर, तो उसमें मार्क कार्नी साहब ने बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्म किया और अपनी टीम को बड़े ही शानदार तरीके से उन्होंने लोगों की जहन साजी पर लगाया। इसके अलावा उन्होंने एक और काम बड़ा ये ज़बरदस्त किया, ये लिबरल पार्टी का काम था जो मैं समझता हूँ कि बड़ी शानदार उन्होंने मूव्स की। उसमें उन्होंने एक मूव ये की कि उन्होंने 90 दिन के लिए अपने पार्टी के इलेक्शन करवा दिए, जिसमें मार्क कार्नी साहब आए। और मार्क कार्नी साहब का मैं ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ उनके क्रेडेंशियल्स अच्छे थे, वो एक और भी काम उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया कि 90 दिन तो वो पहले ही अपनी पार्टी के इलेक्शंस में इन्वॉल्व थे। उन्होंने मुख्तलिफ धड़ों को अपने साथ जोड़ा, मुख्तलिफ लोगों को जो उनके मुखालफ थे, उनके खिलाफ खड़े हुए थे, उन्होंने उनको अपने साथ मिलाया। जूं ही 90 दिन का जो गैप ख़त्म हुआ और उनको प्राइम मिनिस्टर वो बने, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वो इसको चीज़ को आगे लेके चलेंगे और चीज़ों को लिंगर ऑन करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम अरसे में, यानी कि विद इन डेज, उन्होंने और टोटल 37 दिन का टाइम दिया। 37 डेज के अंदर अंदर उन्होंने इलेक्शन करवा दिए। एक हाइप क्रिएट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं उनके हवाले से, एक हवा बनी हुई थी, एक फिजा बनी हुई थी और एक नेशनलिज्म का फैक्टर था। उन्होंने इसको भरपूर कैश करवाया और टोटल 37 दिन दिए। मैंने जैसे कि बताया कि वो तो ऑलरेडी कंपेन कर रहे थे 90 दिनों से, वो पार्टी के अंदर फाइट कर रहे थे, पार्टी के अंदर लोगों के साथ वो तो अपनी 90 दिन से कंपेन कर रहे थे, लेकिन जो मुखालिफ पार्टी थी, जो कंजर्वेटिव थी, उनको उन्होंने तैयारी का मौका नहीं दिया। और कनाडा का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी कह लें और माइनस पॉइंट है कि कनाडा बहुत बड़ा है, तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये कनाडा का रकबा तकरीबन, मैंने बताया ना कि 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर, तो एक एरिया से दूसरे एरिया में, यानी कि अगर क्यूबेक से किसी बंदे ने ब्रिटिश कोलंबिया ट्रैवल करना है तो ये घंटों की बात है। अगर बाई एयर भी ट्रैवल करेगा तो ये बड़ा मुश्किल है इतने बड़े एरिया में कंपेनिंग करनी, और वो भी सिर्फ 37 दिन दिए। और 37 दिनों में भी मैंने बताया आपको सोशल मीडिया को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। और प्लस में उन्होंने देखा कि कैनेडियंस की डिमांड क्या है। कैनेडियंस की डिमांड थी इन्फ्लेशन को किस तरीके से कम किया जाए। इमिग्रेशन ऑलरेडी लिबरल्स
साल के अंदर काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल पा चुके थे। उन्होंने आते सार जो मेन चीज़ थी कि पेट्रोल को, उसकी प्राइसेस को, या गैस प्राइसेस यहाँ पे कहा जाता है, उसकी प्राइसेस को कम कर दिया। उस पर जो कार्बन टैक्स लगा हुआ था, उन्होंने कार्बन टैक्स दिया। तो अल्बर्टा के अंदर $1.60 या 65 सेंट पे जहां पे पेट्रोल चल रहा था, वो अचानक $1.25 से 30 सेंट पे आ गया। और उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें, उनमें इन्फ्लेशन में कमी आनी शुरू हुई, क्योंकि आपको पता है कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो उसके साथ जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों की कॉस्ट होती है वो भी सस्ती होती है। और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन को मैनेज किया। उन्होंने वो सारी चीज़ें कहीं जो कि कैनेडियंस सुनना चाहते थे, और इवेंचुअली वो इस वक्त पार्टी उनकी जीत चुकी है और वो प्राइम मिनिस्टर बन। अब खिलाफे तवक्को जो एक काम और बड़ा हुआ, वो बड़ा ही हैरानकुन था, वो ये था कि पियर पोलियर वो अपनी जो घर की सीट है वो हार गए। वो पिछले तकरीबन डेकेड्स से वो उनके पास थी, वो अपनी घर की सीट हार गए। और इसी तरह जो जगमीत सिंह हैं एनडीपी के, वो भी अपनी घर की सीट हार गए, यानी कि अपनी सीट हार गए। और ये एक एनडीपी की सीट तो खैर बहुत ज़्यादा आप उसको नहीं कह सकते कि फेवरेट, लेकिन जो पियर पोलियर साहब की सीट थी वो बड़ी सेफ सीट कंसिडर की जा रही थी, और ये एक बड़ा अपसेट कंसिडर किया जा रहा है। अब लिबरल्स की पॉलिसीज़ के हवाले से, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि दो तरह की पॉलिसीज़ लिबरल्स पिछले 2-3 सालों में हमें देखने को मिली। एक वो पॉलिसी जो कि शॉन फ्रेजर साहब के ज़माने में थी, काफ़ी लूज पॉलिसी थी वो, जबकि दूसरी पॉलिसी बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी मार्क मिलर साहब की, जिन्होंने बहुत टाइट किया था। तो अब आगे लिबरल्स क्या पॉलिसी इख्तियार करेंगे, मैं पूरी डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पूरी डिटेल इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुख्तसरन ये बताता चलूं कि ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह के पिछले अरसे में शॉन फ्रेजर साहब के ज़माने में आपने खासकर टिकटॉक पे सुना होगा जी कि कनाडा शापरों के हिसाब से, शापरों में भर भर के वीज़े दे रहा है और आप नहीं ले रहे, अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, वो तो टिकटें भी फ्री दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो पॉलिसी बहुत ज़्यादा टाइट थी मार्क मिलर साहब के ज़माने में, वो बतदरीज नरम होगी। और क्यों नरम होगी ये भी मैं बताता चलूं कि लिबरल्स जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसी को, उनकी ये बताने की बात नहीं है, ये अंडरस्टूड सी बात है। इन पर तनकीद भी यही होती है कि ये इमिग्रेशन पॉलिसी इनकी बहुत ज़्यादा नरम होती है। इनकी नरम होगी, लेकिन बतदरीज। ऐसा नहीं होगा कि शापरों में वीज़े बांटने लग जाएं, लेकिन जो थ्रेश होल्ड लेवल है वो कुछ ना कुछ ज़रूर कम होगा। काफ़ी सारे नए प्रोग्राम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीआर पाथवेज वो नए ओपन होंगे और इमिग्रेशन नहीं होगी। आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूं कि न्यू इमिग्रेंट्स से लिबरल्स को फ़ायदा होता है। अब इस छोटी सी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जिसके पास कनाडा में पासपोर्ट होता है वोट सिर्फ वही कर सकता है, पीआर वाले वोट नहीं कर सकते, जो फेडरल इलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो पिछले कुछ अरसे में, साल एक के अरसे में, आप ये बिलीव करें कि जो पासपोर्ट का टाइम था उसको काफ़ी एक्सपीडाइट किया गया, और वो जो टाइम नॉर्मल चला करता था उससे कहीं कम अरसे में लोगों के पासपोर्ट आए हैं। बल्कि एक दोस्त मुझे इलेक्शन से कुछ दिन पहले बता रहे थे कि उनकी मिसेस का पासपोर्ट हार्डली मेरे ख्याल में 3 महीने के अंदर अंदर आ गया था। पासपोर्ट का नॉर्मल जो टाइम है वो 6 महीने कंसिडर किया जाता है। और वो डेफिनेटली वो जितने लोग आए, उन्होंने अपने लोगों को पीछे और को बुलाना होता है, किसी ने अपने माँ बाप को बुलाना है, किसी ने अपने बच्चों को बुलाना है, किसी ने और लोगों को बुलाना है, तो उनको लिबरल्स सूट करते हैं। और लिबरल्स की भी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाए ताकि वो वोट कर सके। और वही हुआ कि उन लोगों ने वोट किया, प्लस ओंटारियो और क्यूबेक से अच्छा वोट निकला। इन्होंने अच्छी उनको जिसे कहते हैं कि अच्छी ऑफर्स दी, उनको अच्छे सपने दिखाए, और उन्होंने हमेशा की तरह वो लिबरल्स को सपोर्ट करते थे। इस दफ़ा भी उन्होंने लिबरल्स को सपोर्ट किया, और मार्क कार्नी साहब और लिबरल्स इस टाइम इक़्तिदार में दोबारा आ चुकी है ये पार्टी। और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में, बहुत जल्दी नहीं लेकिन आने वाले कुछ महीनों में, पॉलिसी का आप नरमी देखेंगे। खा वो एक्सप्रेस एंट्री में हो, खा वो बाकी चीज़ों में हो, न्यू पाथवेज हों, उनमें आपको रिलैक्सेशन होती हुई नज़र आएगी और कनाडा में लोग आते हुए नज़र आएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।